एमएस एक्सेल में अगर आप लोगों को नीड हो कि आप लोगों को कोई डेटा सॉर्ट करना हो, या अगर आप लोगों को ऑफिस में टास्क दिया जाए कि जैसे लाइक यहाँ पर ये काफ़ी सारा डेटा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर इन डेटा में अगर आपको कहा जाए कि इनको वैल्यूज़ के हिसाब से सॉर्ट करके दिया जाए, या तो आपको कहा जाए कि इनको अल्फ़ाबेटिकल नेम्स के हिसाब से सॉर्ट करके दिया जाए, तो वो आप किस तरीके से करेंगे। ये एक बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट सिंपली आपने करना है अपना कंप्लीट डेटा सिलेक्ट। ठीक है, कंप्लीट डेटा सिलेक्ट करने के बाद उससे पहले हम एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने हमारा ये एम एस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आप लोगों को अगर आप लोग यूट्यूब पर या अपने कहीं गूगल पर आकर टाइप करते हैं लाइक बिल्कुल इस तरीके से @MS एक्सेल मास्टर, तो ये चैनल आप लोगों को टॉप पे शो होने लगेगा। इस चैनल में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा MS ऑफिस से रिलेटेड। यहाँ पर हम लोगों ने MS ऑफिस के आप लोगों को कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के रख दिए हैं। यहाँ पर आप लोग अगर एक्सेल सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ज़ीरो लेवल से बिल्कुल एक्सेल सीख सकते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से MS वर्ड, देन यहाँ पर MS पावर पॉइंट, और यहाँ पर MS एक्सेल के कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक्स, यहाँ पर इसी तरीके से MS वर्ड के, और देन यहाँ पर MS एक्सेल के कुछ एडवांस फार्मूलाज वगैरह। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले हर न्यू लेसन्स की अपडेट भी मिलती रहे। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब जैसे लाइक आप लोगों के पास भी कुछ इस तरीके का डेटा हो और उस डेटा को आप लोगों को करना हो सॉर्ट, तो सॉर्ट करने के लिए आपने करना पड़ेगा या तो पहले अपना डेटा सिलेक्ट। डेटा जैसे ही आप अपना करते हैं सिलेक्ट तो आप डेटा के टैब में आते हैं, जैसे लाइक यहाँ पर होम, डेवलप, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, उसके बाद आता है डेटा का टैब। ठीक है, डेटा के टैब में आने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा सॉर्ट का ऑप्शन। ठीक है, इस सॉर्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सॉर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप ऊपर के किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना है, लेकिन यहाँ पर जो एक ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है ना कि माय डेटा हैज़ अ हेडर, तो इसमें आपको बताना है कि आपके डेटा में हेडर है। जैसे लाइक आप अगर अपने इस डेटा के हेडर पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर ये ऊपर जो है ये आपके हेडर को भी सिलेक्ट कर लेगा। तो आपने इस पे चेक लगाना है, इसको बताना है कि जो सिलेक्शन आपने करके दी है उसमें आपका हेडर भी शामिल है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पे चेक लगाया तो ऊपर वाली सिलेक्शन को इसने अनसिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद देन आपने आना है सॉर्ट बाय में। सॉर्ट बाय में आने के बाद आप यहाँ पर इसे बताएंगे कि कौन से कॉलम को आप सॉर्ट करना चाहते हैं। तो मैं इस यहाँ पर करना चाहता हूँ सॉर्ट अपने एम्प्लॉय नेम्स को अल्फ़ाबेटिकल, कि यहाँ पर ये सॉर्ट होकर आ जाएं A to Z में। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एम्प्लॉय नेम्स अपना सिलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वैल्यूज़ का ऑप्शन आएगा और देन यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऑर्डर्स का। तो वैल्यूज़ के ऑप्शन में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली वैल्यूज़ पे ही चेक लगे रहने देना है। और यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट रहेगी तो देन यहाँ पर A to Z करना चाह रहे हैं या Z to A करना चाह रहे हैं या कस्टम लिस्ट, तो आप यहाँ पर A to Z पे अगर सिलेक्ट करते हुए इसे ओके कर देते हैं तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं हुए हैं। मतलब पहले A आना चाहिए था, फिर उसके बाद कोई B का या C का नेम हो तो वो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ पे पहले कामरान भाई का नाम आ रहा है, फिर एहसन भाई का, फिर फराज भाई का। तो यहाँ पर हमने A to Z पर रखते हुए इसे करा देन ओके। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि पहले एहसन की सेल जितनी भी थी वो सब आ गई, फिर देन अली की आ गई, फिर उसकी साथ ही अल्फ़ाबेटिकल में ए की रेंज में आरिफ आ गया, फिर देन फराज आ गया ए के बाद, क्योंकि बीच के कोई वर्डिंग नहीं थी। फिर देन उसी तरीके से इसने सारी सेल को अल्फ़ाबेटिकल कर दिया है। तो सारे नेम्स को तो अल्फ़ाबेटिकल कर दिया है। अब देन मैं दोबारा अगर सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब मैं इसे कमांड दूंगा कि यहाँ पर हमारी जो ये कराची की सेल है, इस कराची की या चले इस्लामाबाद की जो सेल है हमारी लास्ट वाली, इस सेल को अल्फ़ाबेटिकल कर दो। तो ये यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल का तो ऑप्शन दे ही नहीं रहा, क्योंकि भाई सेल जो है वो वैल्यूज़ में है तो वो तो अल्फ़ाबेटिकल नहीं हो सकती ना, मतलब नंबर्स में है वो। तो नंबर्स में यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देगा कि आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहते हैं या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट।
मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर तक ऐसे आपके सॉर्ट हो जाएं, या बड़े नंबर टॉप पर शो हो और छोटा नंबर लास्ट में। तो आप यहाँ पर क्या करना चाहें वो आप देख लीजिएगा। हम यहाँ पर ले लेते हैं बड़ा नंबर, सब में पहले टॉप पे शो हो हमें, और फिर देन नीचे छोटा नंबर। तो यहाँ पर हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके सिलेक्ट करा, देन ओके करा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने यहाँ पर 3482 कर दिया। और यहाँ पर अगर आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर 2015 जो थी वो इस्लामाबाद की सेल आ गई है। तो इस तरीके से आप वन बाय वन अगर चाहें तो अपने कोई भी डेटा को सॉर्ट करा कर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जस्ट सिंपली डायरेक्टली आप अपना डेटा सॉर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप इस तरीके से अपना ये वाला सेल सॉर्ट कर सकते हैं, कॉलम अपना कंप्लीट यहाँ पर क्लिक करके। ठीक है, अगर इसी तरीके से आप इसको Z to A कराना चाहें, जैसे लाइक हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम करते हैं A to Z, तो A to Z देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसने जस्ट सिंपली वन शॉट में कर दिया है। अगर आप दोबारा इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप Z to A पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये आपका देख सकते हैं आप उलट हो जाएगा, वहाँ से पहले आ जाएगा, फिर देन शेरोज, फिर समीर, और ए वाले जितने भी वर्ड्स थे वो लास्ट में चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सॉर्ट का कंप्लीट टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारा MS एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी कर दिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।